हेलो फ्रेंड्स, दिस इज रोहताश एंड आई एम ए टीचर ऑफ केंद्र विद्यालय। डियर फ्रेंड्स, आपकी बार बार एक डिमांड आ रही थी कि सर हमें बेस्ट बुक फॉर केंद्र विद्यालय पीआरटी की आप बता दीजिए, क्योंकि वैकेंसी भी आ गई हैं। तो अब हमारे पास मोटा मोटा 4 महीने का टाइम है। और डियर फ्रेंड्स, मैं आपको एक बात और बता दूं कि इन 4 महीनों में ही मैंने तैयारी की थी। जो बुक मैंने फॉलो की थी वो मैं आपके साथ आज शेयर कर रहा हूँ वन बाय वन। मैंने आपको कई बार बताया है कि केंद्र विद्यालय एक जो सिलेबस दिया गया है उसको फॉलो जरूर करता है, उससे बाहर कुछ भी नहीं देगा। दो चार क्वेश्चन होता है वो सबके लिए बाहर से जाते हैं। यदि आप पर नहीं आते वो किसी पर भी नहीं आएंगे। बस बट मोस्टली जो पेपर होता है ना पूरा, वो सिलेबस से ही होता है। तो यू हैव टू फोकस ऑन सिलेबस। ओके, चलो अब हम बिना टाइम वेस्ट करे वन बाय वन बुक्स पर आते हैं। उससे पहले यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। देखिए, सबसे पहले है, हम बात करेंगे इंग्लिश की बुक। इंग्लिश की बुक, सच बताएं तो देखिए, मैंने आपको एक बुक बताई थी। बुक इंग्लिश के लिए भी देखो, मैं दो बुक बताऊंगा। एक तो ये वाली बुक जो मेरे पास रखी हुई है पैरामाउंट की, मैंने बताई हुई है आपको, प्लेन टू पैरामाउंट। ये वाली बुक मैंने आपको बताई हुई है। ये वाली बुक आप फॉलो करो, बड़ी अच्छी बुक है, इसमें सारी चीज़ अवेलेबल हैं। इस किताब का जो वोकेब वाला पार्ट है ना, वो काफ़ी अच्छा दिया गया है। पीछे जो दिया गया है ग्रामेटिकल रूल्स, आप कह सकते हो कि थोड़ा ज़्यादा हैं, बट पिछले वाले आप चीज़ें करोगे ना वो सबसे अच्छा है। ठीक है, वोकेब वाला पार्ट, ग्रामेटिकल रूल्स भी हैं लेकिन थोड़े ज़्यादा दिए गए हैं। और उसके लिए आप एक क्रिस्टोफर की किताब आती है, क्रिस्टोफर फोनिक्स के नाम से आप सर्च करोगे तो आपको देखने को मिल जाएगी। वो सर एसएससी के टीचर हैं, एसएससी का पढ़ाते हैं। तो आप यदि उनकी बुक फॉलो करते हो तो वो भी एक बहुत अच्छी बुक है। और उनकी एक छोटी छोटी सी किताबें जो मैंने पढ़ी थी एक्चुअल में उस समय पे, इससे बाहर कुछ नहीं गया था। वोकेब वाला जो पार्ट था इससे बाहर नहीं गया था कुछ भी। देखो, आपको सर उल्टा दिख रही होगी, बट ये वाली देखो, एक इडियम्स एंड फ्रेज है, इससे बाहर नहीं जाएगा। और ये वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है। ये वाला एक वोकेब वाली बुक और आती है, पत्ती पत्ती से 3 किताब थी जो मैंने पढ़ी थी। देखो, मैं यहाँ किसी की बुक का प्रचार करने के लिए नहीं बैठा हूँ, मैं एक्चुअल में रिसोर्स बता रहा हूँ जिससे मैंने पढ़ाई की थी, और कुछ भी बाहर नहीं गया, है ना। तो ये भी ले सकते हो जो मैंने आपको दिखा दी है। वोकेबलरी की भी आती है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन की भी आती है, और इडियम्स एंड फ्रेज की आती है। ये पतली पतली बुक है, इनसे बाहर कुछ नहीं जाता। इनमें शायद 1000 के आसपास हैं। यदि आप डेली 10 भी कर रहे हो या फिर 20 करो तब भी आप कवर कर लोगे। 4 महीने का टाइम है अभी आपके पास। ओके, चलो अब हम दूसरी बात करते हैं हिंदी के लिए। हिंदी के लिए वही बुक है, हिंदी के लिए सदाबहार बुक पढ़ो। ये वाली बहुत सिंपल है, सामान्य हिंदी अरिहंत की बुक है। आपको उल्टा दिख रहा है लेकिन आप समझ तो सकते हो, ये बहुत कॉमन बुक है जो आपको देखने को मिल जाएगी। लेकिन इसका न्यू वाला एडिशन है वो लेना है ना, पुराना ये तो पुराना पुराना हो गया अब। ये वाली बुक बहुत अच्छी बुक है ना। ये वाली आप लीजिए, सामान्य अध्ययन की अरिहंत की। इसमें बहुत कुछ है, मुहावरे, लोकोक्तियाँ, विलोम शब्द, पर्यायवाची शब्द, अनेकार्थ शब्द, और आपके जितने भी व्याकरण के टॉपिक हैं सभी इसमें आपको देखने को मिल जाएंगे। इतना बहुत होता है हिंदी के लिए। हिंदी तो जो हिंदी भाषी लोग हैं उनके लिए तो ज़्यादा टफ आती नहीं है, उनको तो बहुत ईजी लगेगी हिंदी। थोड़े से साउथ के हैं या फिर नॉर्थ ईस्ट के हैं उनके लिए थोड़ा सा टफ रहेगा, तो आप ये वाली बुक से आप आसानी से कर लोगे। अब हिंदी की बात भी हो गई। हिंदी के लिए आप एक चीज़ और कर सकते हो, यूट्यूब का इस्तेमाल करें। यूट्यूब का जो कोई भी टॉपिक है ग्रामर का, व्याकरण का, उसको आप एक बार यूट्यूब की एक वीडियो देखिए। यूट्यूब का बहुत बड़ा योगदान है केंद्रीय विद्यालय पीआरटी टीचर की आप तैयारी कर रही हैं तो बहुत बड़ा योगदान है। मैं तो कहूँगा खाली यूट्यूब से भी आप तैयारी कर सकते हो, लेकिन कुछ बुक्स भी पढ़ना बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो अब हम बात करेंगे आगे जीएस की, जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जनरल साइंस, जनरल नॉलेज और ईवीएस, तीनों जो है वो बिल्कुल मिक्स दिए गए हैं। ऐसा नहीं कह सकते हम कि जो ईवीएस वाला पोर्शन है उसमें केवल ईवीएस पढ़ना है। ईवीएस तो देखिए 1 to 5 क्लास तक है एनसीईआरटी हमारे पास। लेकिन जो ईवीएस है उसमें आप ढंग से देखोगे, उसमें फिजिक्स के टॉपिक भी हैं, उसमें पॉलिटी के टॉपिक्स भी हैं, जियोग्राफी के भी टॉपिक्स हैं। तो वो ईवीएस नहीं है, वो सब कुछ है। जीके के जितने भी होते हैं, जियोग्राफी, पॉलिटिक्स, पॉलिटी है ना, और हिस्ट्री और इकोनॉमिक्स, सारे टॉपिक उसमें आपको देखने को मिल जाएंगे। बाकी जनरल साइंस अलग से दे रखी है जिसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी है। ठीक है फ्रेंड्स, तो इनके लिए सबसे ज़रूरी है आप 8 to 10 एनसीईआरटी करें। एनसीईआरटी बड़ी इंपॉर्टेंट किताबें हैं, जनरल साइंस के लिए भी और जनरल नॉलेज के लिए भी। बट एक बात आपको याद रखनी है इन बुक्स को पढ़ने से पहले, एनसीईआरटी को पढ़ने से पहले,
वो ये है कि आपको पूरी एनसीईआरटी नहीं पढ़नी है। पूरी एनसीईआरटी पढ़ ली तो भाई यूपीएससी की तैयारी हो जाएगी, वो हमें नहीं करनी। हमें केवल केंद्रीय विद्यालय पीआरटी टीचर की तैयारी करनी है। जो जो टॉपिक सिलेबस में दिए गए हैं वही टॉपिक हमें पूरा जितना हो सके मैक्सिमम तरीके से पढ़ना है, बड़े तरीके से। अब वो कैसे पढ़ोगे उसका भी तरीका बता देता हूँ। सबसे पहले कोई भी टॉपिक है आप उसका यूट्यूब पर एक वीडियो देखिए। मैं नहीं कहता आपको कोई कोचिंग लेने की ज़रूरत है। मैं काफ़ी लोगों को बोल देता हूँ जल्दबाजी के चक्कर में कि सर हमारे हमारे पास तो अब 2 3 4 महीने रह गए, हम कैसे करें। जिनके बेसिक्स अच्छे हैं, जो पढ़ने वाले थोड़े बच्चे हैं, जो थोड़े से होशियार बच्चे हैं और जो थोड़े एवरेज बच्चे होते हैं, वो सेल्फ स्टडी से भी कर सकते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं केवल उन लोगों को सजेस्ट करता हूँ कोचिंग के लिए जो बिल्कुल ही थोड़े से लो हैं, जिन्होंने आज तक तैयारी नहीं की, जिनको ये नहीं पता कि कैसे तैयारी होती है। जो स्मार्ट हैं वो सेल्फ स्टडी से भी कर सकते हैं। और 4 महीने कम नहीं होते, 4 महीने में बहुत अच्छी तैयारी होती है। बस आप किसी चीज़ को शिद्दत से, कहते हैं ना कि एक बहुत बड़ा एक डायलॉग भी है कि किसी चीज़ को शिद्दत से चाहो तो सारी कायनात उससे मिलाने के लिए लग जाती है। तो वही बात है, यदि आपने केंद्रीय विद्यालय को शिद्दत से चाहा है, देखो इंटरनेशनल ब्रांड है, ऐसे नहीं है, तो यदि आपने इसको शिद्दत से चाहा है तो आपको मिल जाएगा केंद्रीय विद्यालय में, जो कोई बड़ी बात नहीं है, बहुत आसानी से मिल जाती है। बस आपको मेहनती होना पड़ेगा। तो मैं आपको बता रहा था एनसीईआरटी के बारे में कि एनसीईआरटी की बुक जो है वह आपको 8 to 10 पढ़नी है। जो टॉपिक्स हैं, सिलेबस में टॉपिक्स दिए गए हैं उनके अनुसार। ज़्यादा करोगे तो फिर आपके लिए दिक्कत हो जाएगी, इतना आपको याद नहीं रह पाएगा, क्योंकि आपको 10 से 12 सब्जेक्ट आपको तैयार करने हैं। डेली की डेली कम से कम 6 to 7 सब्जेक्ट आपको पढ़ना ही पड़ेगा। इसकी स्ट्रेटेजी की जो एक वीडियो है वो मैं अलग से बता दूंगा कि हाउ टू मैनेज टाइम, किस समय पे कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना है और किसको कितना टाइम देना है। इसका वीडियो भी मैंने पहले बनाया हुआ था, पता नहीं वो कहाँ पे गुम है। एक वीडियो और बना दिया जाएगा, क्योंकि अभी ताज़ा ताज़ा वैकेंसी आई है, तो आपके माइंड में भी ये चीज़ क्लिक रहेगी। देखो हाँ, एनसीईआरटी पढ़ने के बाद हम क्या करेंगे, हम प्रैक्टिस भी तो करनी पड़ेगी ना। प्रैक्टिस के लिए लूसेंट की बुक हम पढ़ेंगे, जो कि आपको स्क्रीन पर शो हो रही है। ठीक है, ये काफ़ी अच्छी बुक है। जो भी टॉपिक आपने पढ़ा है उस टॉपिक को आप ऑप्शन टाइप भी करिए, सो डैट कि आपका कंसेप्ट पूरी तरह से क्लियर हो जाए। एक बुक और बताऊंगा, देखो ये जो लूसेंट वाली बुक है ये साइंस के लिए है। आपको तो भाई वो भी करना है ना, पॉलिटी करना है, इतिहास करना है, और भूगोल भी करना है, जियोग्राफी जिसको बोलते हैं, इकोनॉमिक्स भी करना है, सब कुछ करना पड़ेगा। तो इसके लिए एसएससी का घटना चक्र आप लीजिए, वो सबसे बेस्ट है। मैंने तो किया था, मैंने तो दोनों भी की थी। जो ये सामान्य विज्ञान की है, जनरल साइंस की बुक, ये भी की थी, और मैंने घटना चक्र भी किया था, क्योंकि मैं एसएससी की तैयारी भी पहले थोड़ी बहुत कर चुका था। तो वहाँ से थोड़ा आइडिया लग गया, और उसी किताब में से ज़्यादातर क्वेश्चन आए। क्योंकि जब आप एसएससी की तैयारी करते हैं तो आपके ये समझ लेना कि 60-70% आपकी तैयारी हो चुकी है, बस आपको 30-40% और करनी है। जो मैं अध्ययन मंत्रा पर, देखिए मैंने कोचिंग ली थी, मैं आपको बताता हूँ। जो मैं अध्ययन मंत्रा में मैंने पढ़ा ना, वही मैंने एसएससी में भी पढ़ा था। ये बात मैं खुल के कहता हूँ। थोड़ा मुझे कुछ ज़्यादा बेनिफिट नहीं हुआ वहाँ से, क्योंकि मेरी चीज़ें पहले से ही क्लियर थी। हाँ, थोड़े 1-2 सब्जेक्ट आप कह सकते हो मुझे बेनिफिट हुआ, बट जिसने कभी भी कुछ भी कोचिंग नहीं ली है वो यदि डायरेक्ट कोचिंग लेगा तो उसको काफ़ी बेनिफिट होगा। मैं चाहता तो सेल्फ स्टडी से भी कर सकता था, बट मैंने रिस्क नहीं लिया। आप जैसे आप सोचोगे ना बहुत लोग कि हम रिस्क नहीं लेंगे, हम कहीं ना कहीं कुछ लेते हैं, तो मैंने भी वही सोचा था, बट मुझे कुछ ज़्यादा बेनिफिट हुआ नहीं। बट मेरे पास नोट्स अच्छे बन गए थे उस समय, तो वो आपके साथ शेयर कर दिए जाएंगे व्हाट्सएप ग्रुप में, जो कि मेरा है। हालांकि 24 आवर में बन जाएगा व्हाट्सएप ग्रुप भी, 24 घंटे लगेंगे। मैंने आज मॉर्निंग में कहा था कि आपको व्हाट्सएप ग्रुप देखने को मिल जाएगा, लेकिन जैसे ही कल बन जाएगा आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इस वीडियो को मिल जाएगा, या फिर एक वीडियो अलग से उसके लिए भी बना देंगे। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए ये हो गया आपका पूरा जीएस वाला, जीके और जीएस पूरा। उसके बाद करते हैं करंट अफेयर। करंट अफेयर के लिए आपको एक बुक लेनी है, वो है एसपीडी की, जो कि स्क्रीन पर शो हो रही है। अब बात आती है कि करंट अफेयर आता कितने दिन का है भाई, ये भी एक बड़ी प्रॉब्लम है। करंट अफेयर आप कहोगे 3 महीने का करें या 6 महीने का करें, नहीं भाई, कम से कम 1 साल 3 महीना का आपको करंट अफेयर करना ही पड़ेगा। 1 साल 3 महीना। हम लोग क्या करते हैं जनरली, 6 महीने का 1 साल का तैयार करके जाते हैं, तो वो एग्जामिनर है ना, तो वो थोड़ा सा मतलब कि 1 साल पहले का दे देता है। मोटा मोटा मैं बताता हूँ कैसा है। देखो दिसंबर में जब पेपर दे रहा था मैं, तो उसमें क्वेश्चन सितंबर के थे। दिसंबर 2018 में मैं पेपर दे रहा था, 21 दिसंबर का एग्ज़ाम था। मैं जब उसमें पेपर दे रहा था तो उसमें जो क्वेश्चन था वो
आपको सितंबर 2017 का था। तो इसका मतलब क्या कि मोटा मोटा आपको सवा साल का जो है वो कट के जाना है करंट अफेयर, 1 साल 3 महीने, है ना। उसके बाद हम बात करेंगे, हाँ, स्पीडी की बुक आप जो कि मैंने बता दी। एक आप नेक्स्ट एग्जाम पर जो एक वीडियो आती है उसको भी हम जरूर करें। पिछला नहीं हो पाएगा आपसे, लेकिन आगे के लिए 4 महीने हैं, 4 महीने तक लगातार आप मॉर्निंग में खड़े होकर एक वीडियो देख लें नेक्स्ट एग्जाम की, बहुत ही अच्छी वीडियो होती है ना। और ज़्यादा डिटेल में आप कहीं परीक्षा दर्पण और पता नहीं क्या क्या ये मैगजीन्स निकलती हैं उनको पढ़ने में ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करें, है ना। तो बस मैं यही कहूँगा कि कहते हैं ना कि समझदार के लिए इशारा काफ़ी है। तो टाइम अपना वहाँ पे ज़्यादा देना है जो ज़्यादा मार्क्स का आ रहा है, वहाँ पर ज़्यादा ना देना है जहाँ जो कम मार्क्स के हैं, ठीक है। रीजनिंग, रीजनिंग के लिए देखिए, रीजनिंग के लिए सबसे अच्छा रिसोर्स है यूट्यूब। यूट्यूब पे जो टॉपिक है वो दे रखा है, मैंने भी कुछ वीडियो बनाई गई हैं। यदि आपको वो वीडियो पसंद आती हैं तो और बता देना, मैं और जितने भी टॉपिक्स बचे हैं उनकी भी वीडियो बना दूंगा, है ना। और साथ के साथ जो भी आप यूट्यूब पे वीडियो देख रहे हो किसी भी टॉपिक की, केवल देख के ना छोड़ें, आप क्या है उसके नोट्स भी बनाइए यार। मैंने भी अपने हैंड नोट्स ही बनाए हैं। और अक्सर आप देखोगे जो हैंड नोट्स बनाते हैं ना, अक्सर वही सिलेक्टेड बंदे होते हैं, क्योंकि सेल्फ स्टडी आप करते हो, आपने कुछ लिखा नहीं है। लिखना बड़ा इंपॉर्टेंट है, जो चीज़ लिखते हो वो चीज़ याद रहती है, तो लिखना जरूरी है। अपने हाथों से नोट्स बनाए, 4 महीने हैं, जितना भी पढ़े हो थोड़ा थोड़ा। मतलब मैं ये नहीं कह रहा कि आप रिटेन नोट्स बना दो, शॉर्ट फॉर्म में नोट्स बना दो, फिर उनको रिवीजन, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। रिवीजन नहीं किया तो फिर तो पत्ता साफ हो जाएगा। एक दिन आप जो पढ़ रहे हो अगले दिन उसको पहले रिवीजन करो, उसके बाद ही नया स्टार्ट करो, और वीक वाइज वीकली रिवीजन करो, ऐसे होगा। ऐसे क्लियर नहीं होता, थोड़ा सा मेहनत तो करनी पड़ती है यार। एक और है ऐसे, मैं बताता हूँ आपको। यदि दिल्ली वाले बंदों के लिए जो दिल्ली जा सकते हैं, शशिकरण के नोट्स मिलते हैं। एसएससी वाले, बैंक वाले मत लेना, एसएससी वाले। और एसएससी वालों में भी जो टॉपिक्स है, एक वीडियो मैंने बनाई हुई है रीजनिंग में, आपको कौन कौन से टॉपिक करके जाने हैं। पिछले 4-5 पेपर के एनालिसिस करके मैंने एक वीडियो बनाई थी कि इससे बाहर कुछ पूछता नहीं है केवीएस। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, या फिर आप मेरी वीडियो में जाके भी दे सकते हो, वो रीजनिंग की वीडियो आपको मिल जाएगी कि कौन कौन से टॉपिक आपको करने हैं, मैंने उनके नाम भी लिए गए हैं। तो शशिकरण की बुक भी आप परचेज कर सकते हो, बड़ी कमाल की बुक है यार, है ना। उससे बाहर कुछ नहीं आने वाला, प्रैक्टिस इतनी हो जाएगी आपकी उस बुक से। 10 नंबर के क्वेश्चन, 10 नंबर बहुत होता है। ये रीजनिंग और कंप्यूटर और करंट अफेयर, ये थोड़े थोड़े मार्क्स के आते हैं, और यही आपको आउट करते हैं, यही आपको इन करते हैं। तो इनमें यदि आपने अच्छे मार्क्स ले लिए, शायद 30 के आते हैं, 30 में से यदि आपके 25 आ गए तो बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए, है ना। बाकी और सब्जेक्ट के लिए आप डिपेंडेंट नहीं रहोगे। बात मैथ की करेंगे। मैथ का डाउट जो है सबके लिए, सबका होता है, और मैथ सबका वीक भी होता है मोस्टली लोगों का, ठीक है। जिसका मैथ स्ट्रांग पॉइंट है उसके 30 मार्क्स कहीं नहीं कहीं, 10 नंबर रीजनिंग का और 20 मार्क्स का मैथ वो आराम से बना देगा। 30 आउट ऑफ 30 आते हैं मेरे भी। मैथ के 4 क्वेश्चन गलत हो गए थे तो 26 से, रीजनिंग पूरी 10 आउट ऑफ 10 थी। मेरी थोड़ी सी पेडागोजी थोड़ी वीक रही है एक्चुअली शुरू से, तो पेडागोजी में मार्क्स मेरे थोड़े कम आए थे, तो उसकी वजह से थोड़ा कम हो गया। मैथ्स का मैं आपको बता देता हूँ। मैथ्स में आपको राकेश यादव की बुक यूज करनी है। काफ़ी ट्रिकी होती है, कोशिश करें कि ट्रिकी मैथ करें, और ट्रिकी मैथ तभी याद रहता है जब आप उसका बार बार रिवीजन करते हैं। हालांकि आपको जो टाइम है वो काफ़ी मिलता है, ठीक है। 150 क्वेश्चन को आपको 230 मिलता है, तो यार बहुत टाइम होता है। बट कभी कभी ये टाइम कम भी पड़ता है, तो आप ट्रिकी करोगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। अब लास्ट आता है देखिए कंप्यूटर के बारे में। कंप्यूटर कैसे करोगे आप। कंप्यूटर के लिए एक अच्छा सोर्स बता रहा हूँ आपको, यूट्यूब पर ही। एग्जामपुर में जाके, एग्जामपुर एक चैनल है, एग्जामपुर में एक प्रीति मैम पढ़ाती हैं, पतली सी। तो उनकी पढ़ाने का जो तरीका है ना, इंग्लिश और हिंदी दोनों में पढ़ाती हैं, दोनों में एक्सप्लेन करती हैं, बड़ा ही गजब है। मैं काफ़ी इम्प्रेस हुआ उनसे। आपको कोई नहीं बताएगा, क्योंकि सब अपने अपने सोर्स बेचते हैं। मेरा मोटिव ये है कि बस आपका कैसे भी करके सिलेक्शन हो यार। आपने भी 4 साल से परेशान हो, आप भी केंद्रीय विद्यालय ज्वाइन करो। ये पता नहीं कब आएंगे इसके बाद केंद्रीय विद्यालय की वैकेंसी। ये आप अपना लास्ट चांस समझ के करो कि यही है, यही, इसी में अपनी जान झोंक देनी है, तभी सिलेक्शन होता है। जब मैं केंद्रीय विद्यालय की तैयारी कर रहा था तो मेरे एक ही टारगेट था कि केंद्रीय विद्यालय कैसे भी करके करना है, वो भी फर्स्ट अटेम्प्ट में। और मैंने ये भी सोचा था कि मुझे मार्क्स रिटर्न में ज़्यादा लेने हैं, इंटरव्यू पे डिपेंड नहीं होना।
एक सीडीपी की बुक और रह गई थी। सीडीपी के लिए मैं आपको बताता हूँ, सीडीपी के लिए या तो आप एक हिमांशी मैम की बुक लीजिए, या फिर आपने जो सी टेट की तैयारी की हुई है वो भी इनफ रहेगी आपके लिए, ठीक है। सी टेट से ज़्यादा नहीं आता है वहाँ पे। साइकोलॉजी में क्या है, पेडागोजी में क्या है, प्रेजेंस ऑफ माइंड चाहिए बस। आपने जो भी पढ़ा है ना, आप उसको किस तरह से इम्प्लीमेंट कर पाते हैं, वही पेडागोजी है। तो पेडागोजी के लिए आप या तो हिमानी मैम की बुक ले सकते हैं, या फिर आप एक काम कर सकते हैं कि जो प्रेजेंस ऑफ माइंड है, जो सी टेट के आपके नोट्स हैं, जो भी आपने सी टेट में मैथ की, उसी को रिवीजन कर लीजिए। इसके अलावा मुझे नहीं लगता कुछ और करने की ज़रूरत है, ठीक है। मॉक टेस्ट की बात और कर लेते हैं। मॉक टेस्ट ऑफ टेक्स्ट बुक के जरूर देते रहना, लेकिन यदि जिन्होंने अभी तैयारी शुरू करी है वो मॉक टेस्ट अभी ना दें, कहीं आपके शुरुआत में कम मार्क्स आए और आप डिमोटिवेट हो जाएं। जिनकी तैयारी 60-70% हो गई है वही परचेज करें। जब आपकी 60-70% तैयारी हो जाए तो फिर आप जनवरी फरवरी में परचेज कर सकते हैं। मार्च में के लास्ट वीक में या फिर अप्रैल के फर्स्ट वीक में आपको एग्जाम देखने को मिल जाएगा। यही बुक थी। और यदि फिर भी आपको कोई भी डाउट रह जाता था, यू कैन कमेंट में, और आप इंस्टाग्राम आईडी जो कि स्क्रीन पर शो हो रही है वहाँ भी मुझे कमेंट कर सकते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। आज की वीडियो में इतना ही है। यदि वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें। और ये कमाल की बुकें मैंने आपको बताई हैं, कोई नहीं बताएगा। ये अच्छा रिसोर्स भी है और कहते हैं सिलेक्शन भी है। कठिन होता है पढ़ना, बोरिंग भी होता है, लेकिन एक बार जॉब लग जाए, हर दिन दिवाली, हर दिन होली, हर दिन ईद। ठीक है फ्रेंड्स, आज की वीडियो में इतना ही है। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।